आज के इस सेशन में हम ओ लेवल फोर्थ मॉड्यूल M4R5 का प्रैक्टिकल, जिसका प्रैक्टिकल कोड PR4 है, उसका फुल मॉडल पेपर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें 80 मार्क्स का होने वाला है डेमोन्स्ट्रेशन और 20 मार्क्स का होने वाला है वाइवा। इससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया लगेगा, साथ ही साथ आप यहाँ पर कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो। सो लेट्स स्टार्ट। जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो आपके सामने जो सॉफ्टवेयर ओपन रहेगा उसमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन रहेगा, जहां पे आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है। यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है, ये आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपको गाइड करेगा। तो आपको क्या करना रहेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर दिखाई देंगे इंस्ट्रक्शंस, जिन्हें आपको रीड करना है। रीड करने के बाद डिक्लेरेशन चेक बॉक्स को चेक कर दीजिएगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आपको दिखाई देगा कि भैया क्वेश्चंस कितने हैं। हो सकता है 2 क्वेश्चन हो सकता है 3 क्वेश्चन हो। तो आप ये चेक कर लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। तो फॉर एग्जांपल हमने पहले क्वेश्चन पे क्लिक किया तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ चुका है, टू इंटरफेस LED बजर विद आर्डिनो रास्पबेरी पाई एंड राइट अ प्रोग्राम टू टर्न ऑन LED फॉर 2 सेकेंड आफ्टर एवरी 3 सेकेंड। जो ये क्वेश्चन है ये 40 मार्क्स का है। ठीक इसी प्रकार से मैंने क्वेश्चन सेकेंड पे क्लिक किया, जो क्वेश्चन सेकेंड है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। राइट अ प्रोग्राम इन आर्डिनो टू इंटरफेस अ टेम्परेचर सेंसर टू डिटेक्ट द टेम्परेचर ऑफ आ रूम। तो आप यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो क्वेश्चन फर्स्ट है, तो जो इसको सोल्यूशन है वो आपको यहाँ पर लिखना है। और ध्यान दीजिएगा 99% चांस है कि आपको सर्किट डिज़ाइन करना नहीं रहेगा, क्योंकि टाइमिंग कम है, वो टाइम कोड करने के लिए ही इनफ है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, इस क्वेश्चन का जो कोडिंग है वो यहाँ पे करनी है। अगर आपको लगता है कि आपने प्रॉपर वे में कोडिंग कर दी है तो सिंपली क्या करना रहेगा, उस कोड को सबमिट करना रहेगा। उसके बाद में आप अगले क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और सॉल्व कैसे करना है। इसमें आप लोगों का इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपका वाइवा भी होगा, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। टू इंटरफेस LED बजर विद आर्डिनो रास्पबेरी पाई एंड राइट अ प्रोग्राम टू टर्न ऑन LED फॉर 2 सेकेंड आफ्टर एवरी 3 सेकेंड। यानी कि हमें आर्डिनो के साथ में एक LED या फिर बजर को इंटरफेस करना है, कनेक्ट करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, प्रोग्राम लिखना है। जो LED है वो 2 सेकेंड के लिए ऑन रहेगी और 3 सेकेंड के लिए ऑफ रहेगी। तो आइए देखते हैं क्या कोडिंग है, कैसे करनी है। तो मैं इसको हल्का सा जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को स्क्रीन पे प्रॉपर वे में दिखाई दे, है ना। क्योंकि आप लोग मोबाइल पे देख रहे होंगे, आप में से अधिकतर लोग, तो उनको प्रॉब्लम ना हो। ओहो, हल्का सा छोटा करना पड़ेगा। हाँ ठीक, आई होप कि आपको यहाँ पर अब दिखाई देगा। जब भी आप लोग आर्डिनो के लिए कोड लिखते हो और जो भी आप कोडिंग करते हो ना, उसको हम बोलते हैं स्केच। क्या बोलते हैं, स्केच। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो भी आर्डिनो का प्रोग्राम होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है सेटअप पार्ट और एक होता है लूप पार्ट। वो कोड जिसे एक बार एग्जीक्यूट होना है, एक बार रन होना है, उसे हम सेटअप फंक्शन के अंदर रखते हैं। जबकि वो कोड जो बार बार एग्जीक्यूट होने वाला है उसे हम लूप फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं। तो आइए जानते हैं कि हम कैसे कोडिंग करेंगे। सबसे पहला काम क्या होता है कि उस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए जिन भी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है उनको हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे आऊँगा और एक मैं ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ इंटीजर टाइप का, और नाम रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल कि भैया जो LM35 सेंसर है, जो कि एक टेम्परेचर सेंसर है ना, टेम्परेचर सेंसर है, सॉरी हम लोग काम कर रहे हैं LED वाले पे, तो हमें यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम आएंगे वाइड के अंदर। सबसे पहले चूंकि जो LED होती है क्या करती है, ये आपको देती है आउटपुट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं उनकी पिन को डिफाइन करना पड़ेगा कि भैया हमने कौन सा सेंसर या फिर LED बजर LCD को कौन से पिन पे कनेक्ट किया है। और पिन का मोड डिफाइन करने के लिए हम पिन मोड फंक्शन का यूज़ करते हैं, और इसमें जो M होगा
वो कैपिटल लेटर में होगा, बाकी स्मॉल लेटर में होगा। पिन मोड मैंने कहा, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एलईडी को आर्डिनो बोर्ड के पिन नंबर 10 से कनेक्ट किया, तो हमने यहाँ पर लिखा 10, इसके बाद में कॉमा, इसके बाद में आउटपुट। आउटपुट क्यों? क्योंकि हमने कहा भैया जो पिन नंबर 10 है उसमें हमने एलईडी को इंटरफेस किया है और उस पिन को मैं एज आ आउटपुट यूज करने वाला हूं। तो आप यहां पर कमेंट भी कर सकते हो कि भैया जो पिन नंबर 10 है ना, इस पे लगी हुई है एलईडी, है ना, समझ जाएगा एग्जामिनर। ओके, तो हमने यहाँ पर पिन मोड को डिफाइन कर दिया है। देन इसके बाद हम लोग आएंगे लूप के अंदर और यहाँ पर हम लोग कोडिंग करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिन नंबर 10 पे जो एलईडी कनेक्ट है उसे हम ग्लो करेंगे, यानी कि ऑन करेंगे। और चूंकि जो एलईडी है ये डिजिटल सिग्नल पे काम करती है, 0 या फिर 1, 0 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिजिटल राइट इस फंक्शन का यूज करेंगे और हमने पास कर दिया कि भैया जो पिन नंबर 10 है इसको आप हाई कर दीजिए। तो इस केस में क्या होगा, उसमें 5 वोल्ट का करंट पास हो जाएगा और पिन नंबर 10 पे जो भी इक्विपमेंट लगा है वो ग्लो हो जाएगा। आफ्टर दैट चूंकि कहा गया था कि जो एलईडी है वो 2 सेकंड के लिए ऑन होनी चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कोड में 2 सेकंड का डिले करना पड़ेगा। तो हमने पास कर दिया 2। क्या ये सही है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि जो डिले मेथड है इसमें आप जो वैल्यू पास करते हो एज आ आर्गुमेंट वो होती है मिली सेकेंड में, और 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं। इट मीन्स 2 सेकेंड में हो जाएंगे 2000 मिली सेकेंड। तो मैंने पास कर दिया 2000 मिली सेकेंड। इसके बाद हमें क्या करना है, 3 सेकेंड तक एलईडी को ऑफ रखना है, यानी कि 3 सेकेंड के बाद फिर से एलईडी ग्लो होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे डिजिटल राइट और पास करेंगे भैया जो पिन नंबर 10 है उसको आप लो कर दीजिए, यानी कि उसमें 0 वोल्ट का सिग्नल पास कीजिए। तो इस केस में क्या होगा, एलईडी ऑफ रहेगी। और वेट कितना करना है, वेट करना है 3 सेकेंड का। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए डिले और ब्रैकेट के अंदर 3 सेकेंड, यानी कि 3000। बस जो कोडिंग थी वो आपने प्रॉपर तरीके से कर ली है। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर रन भी कर सकते हैं, हालांकि जो आपके एग्जाम में इंटरफेस रहेगा वहाँ पे आप कोड को कंपाइल भी कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भाई, राइट अ प्रोग्राम इन आर्डिनो टू इंटरफेस आ टेम्परेचर सेंसर LM35 टू डिटेक्ट द टेम्परेचर ऑफ आ रूम। यानी कि हमें किसी रूम का टेम्परेचर पता लगाना है, उसके लिए हमें आर्डिनो के साथ टेम्परेचर सेंसर दैट इज LM35 को कनेक्ट करने का प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि LM35 है क्या। तो LM35, LM34, DHT11, TMP36 ये सभी क्या हैं, ये सभी के सभी टेम्परेचर सेंसर के एग्जाम्पल हैं। तो आइए जानते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर आपको O लेवल का या फिर A लेवल का पेड बैच ज्वाइन करना है तो सिंपली आपको आना है examzilla.com पे, ऑप्शन दिखाई देगा स्टोर का, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा जहाँ पे आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हो जिसकी नीड आपको है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल के बैच भी मिल जाएंगे। आपको आना है चैनल पे, यहीं पे आपको मिल जाएगा M1, M2, M3, PR1, PR2, PR3, PR4, A लेवल, इन सभी की प्लेलिस्ट जहाँ से आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो। आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं जिसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी एलईडी है, सॉरी जो सेंसर है उसको इंटरफेस करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा है इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल, नाम रखा हमने LM35, या आप यहाँ पर और कुछ भी कर सकते हो, लाइक यही सही रहेगा, है ना। LM35 इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल चूंकि जो सेंसर्स होते हैं ये आपको देते हैं एनालॉग, मोस्ट ऑफ द केसेस एनालॉग सिग्नल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे एनालॉग पिन में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने लिखा है LM35 इज इक्वल टू A0 कि भैया हमने LM35 इस सेंसर को A0 पिन पे कनेक्ट कर दिया है। और ये क्या है, तो ये ग्लोबल वेरिएबल है जिसे हम कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। LM35 ने जो भी वैल्यू रीड की है उसे डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे, सीरियल मॉनिटर का यूज़ करने वाले हैं। और जब भी आप
सीरियल मॉनिटर के साथ में काम करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसे बिगिन करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर लिखा सीरियल, सीरियल, और ध्यान दीजिएगा सीरियल का एस कैपिटल लेटर में होता है, डॉट प्रिंट। आप यहाँ पर प्रिंट एलन का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने कहा कि जो बॉड रेट रहेगी, सॉरी सबसे पहले क्या करेंगे, बिगिन करेंगे। तो बिगिन हमने कर दिया है और बॉड रेट पास कर दी 9600। आप यहाँ पर कोई भी बॉड रेट पास कर सकते हो। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर आएंगे लूप के अंदर। मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, नाम रखा हमने ADC वैल्यू, क्योंकि जो सेंसर है ये आपको देगा ADC वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू, इस वेरिएबल में हम लोग उस वैल्यू को स्टोर करेंगे जिसे पिन नंबर A0 से रीड किया गया है। और जब भी आपको एनालॉग वैल्यू को रीड करना होता है तो हम क्या करते हैं, एनालॉग रीड मेथड का यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा कि एनालॉग रीड मेथड से कि LM35 यानी कि पिन नंबर A0 से क्या करिए, आप वैल्यू को रीड करिए और उस वैल्यू को क्या करना है, और उस वैल्यू को ADC अंडरस्कोर वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर कर देना है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगी, यहाँ से मिलेगी आपको ADC वैल्यू। देन हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल और क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें हम वैल्यू को, जो हमारा वैल्यू है ADC वैल्यू, इसे हम वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने लिखा फ्लोट, और इसके बाद में एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ टेम्प वैल्यू, यानी कि टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, या बोल सकते हो वोल्टेज, है ना, ठीक है। तो टेम्प वैल्यू इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी टेम्प में वैल्यू है ना, जो भी टेम्प ADC वैल्यू है, उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, 4.88 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, जो ADC वैल्यू है ये वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगी। देन इसके बाद हमें क्या करना है, वैल्यू को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। और डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा टेम्प वैल्यू, कि भैया जो टेम्प वैल्यू नाम का वेरिएबल है, इसमें जो वैल्यू है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करिए। 10 से मल्टीप्लाई हम क्यों कर रहे हैं, 10 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसमें 10 मिल्स वोल्ट होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड। और जो भी डिवाइड करने पे आएगा उस वैल्यू को हम टेम्प वैल्यू के अंदर ओवरराइट कर देंगे। तो टेम्प अंडरस्कोर वैल्यू इज इक्वल टू दिस वन। इसके बाद में आप आ जाइए और यहाँ से टेम्प की वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा सीरियल मॉनिटर, क्योंकि हमें क्या करना था, सीरियल मॉनिटर पे वैल्यू को प्रिंट करना था, डॉट प्रिंट, कि भैया जो टेम्परेचर है रूम का, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो द टेम्परेचर ऑफ आ रूम, और यहाँ से आप प्रिंट कर दीजिए वैल्यू सीरियल डॉट प्रिंट, और ब्रैकेट के अंदर हम पास कर देंगे टेम्प वैल्यू, टेम्प अंडरस्कोर वैल्यू, और मुझे इसे टर्मिनेट करना पड़ेगा, इसको भी टर्मिनेट करना पड़ेगा, ठीक, सीरियल डॉट प्रिंट, ओके, और यहाँ से भी टर्मिनेट हो जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को एक सेकेंड में चेंज करेंगे, रीड करेंगे। तो हमने यहाँ पर कर दिया डिले 1 सेकेंड का। रन पे क्लिक करिए। रन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ एरर आ गई है, एरर नहीं आई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर रीड हो रहा है। हालांकि जो LM35 का वैल्यू रेंज होता है वो होती है -55 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 150 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बारी है वाइवा के बारे में। तो आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया ये बताइए, पहला क्वेश्चन कि LM35 क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है LM35 क्या है, LM35 क्या है। नंबर 2, LM35 के अलावा और कौन कौन से टेम्परेचर सेंसर हैं। नंबर है ना, सेंसर हैं। नंबर 3 आपको बताना है क्वेश्चन कि भैया ये क्वेश्चन सेकंड हो गया वाइवा के लिए। ये थर्ड क्वेश्चन कि जो LM35 है इसमें कितनी पिंस होती हैं, इसमें कितनी पिंस होती हैं। नंबर 4
आर्डिनो को किसके द्वारा डेवलप किया गया, किसके द्वारा डेवलप किया गया, है ना। नंबर 5 बताना है कि एलईडी में जो नॉर्मल एलईडी होती है इसमें कितने टर्मिनल होते हैं, इसमें कितने टर्मिनल होते हैं, यानी कि कितनी पिंस होती हैं। इन 6 क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को कमेंट आउट करने हैं, ये आप लोगों के वाइवा के पर्पज से हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हालांकि वहां पर आप लोगों को सर्किट बनाने की नीड नहीं है क्योंकि चांस कम है, टाइम कम है, तो इस वजह से आपको वहां पर सर्किट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आपके सामने इंटरफेस आता है तो आप मेरे को इसके बारे में बताइएगा। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट आउट कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।